हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 3 को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आज हम लोग लेक्चर 3 को इसमें देखेंगे। और हमने लेक्चर 2 में जो है ना कुछ क्वेश्चंस को करवाए थे, और इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे सबसे पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहली बार आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्या है वो फंक्शन, ये दिस इज, ठीक है। इसके बारे में बोला है कि अगर x इक्वल टू 1 पर जो है क्या ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा, ये हम लोग को चेक करके क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना मतलब इसके जो हम लोग 2 लेक्चर पढ़े थे, तो उस लेक्चर में हम लोग को देखा हुआ है, हम लोग सब पढ़े हैं। क्या पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होता है, तो जब गिवन फंक्शन का LHD निकालते हैं और इसका RHD निकालते हैं, ठीक है। और LHD कैसे निकलता है, RHD कैसे निकलता है, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले इस फंक्शन को जो है ना मॉडुलस है, तो मॉडुलस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग आउट करते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो जिससे नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसे मेंशन कर देता हूँ। देखो कि अगर हमारे पास fx नहीं होगा, यहाँ पे mod x होता है, ठीक है। x की वैल्यू ये जो मतलब इस फंक्शन का जो है ना x होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब कि मॉड के अंदर कोई भी अगर वैल्यू प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो मॉड से जब बाहर करेंगे तो वो प्लस में आएगा। कब, तब जब वो वैल्यू जो है ना x से बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा नहीं 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे समझाते हैं, ये -x होगा कब x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, और ये 0 होता है एट x इक्वल टू 0 पे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास मॉडुलस में 4 है तो इसका 4 निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 4 जो है ये ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0, ठीक है। -4 जो है वो उसका क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, -4 निकालेंगे हम लोग। मतलब ये जो है ना लेस देन क्या है, 0 है, तो माइनस में ही वो क्या होता है हमारा, बाहर होता है हमेशा, ठीक है। और x इक्वल टू जो 0 है, मतलब एग्जैक्ट जब 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है थोड़ा सा सॉरी। चलो तो हम लोग इसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसे सबसे पहले गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। मतलब इस फंक्शन में जो है मॉडुलस में दिया हुआ है, ठीक है। क्या चीज़ में दिया हुआ है, मॉडुलस में। तो इसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले बताओ कि जब हम डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं, तो इसका जो भी फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ता है। किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो 0 पर जब होता पॉइंट अगर 0 रहेगा तो 0 पर निकालेंगे, अगर 1 होगा तो 1 पे निकालेंगे। तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास पॉइंट, ठीक है, तो हम 1 पे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देयरफॉर हम यहाँ से f ऑफ 0 को कैलकुलेट कर देते हैं। देखो f ऑफ 0 का मतलब हुआ ना कि हम यहाँ पे रखेंगे क्या, 0। तो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ 0 रखेगा। तो सॉरी 1 है ना, मैं गलत कर रहा था, 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 - 1, और 1 में से बन जाएगा तो मॉडुलस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, रिप्लाइंग 0 आ रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, वो जो फार्मूला होता है, जैसे f' का जो है ना फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, क्या होता है, तो लिमिट स्टैंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a y क्या करते हैं, h करते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जहाँ पे a क्या है, तो ये पॉइंट होता है जो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 1। मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें इसके डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं x पे क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, f'1 लिखते हैं, और यहाँ से इसका हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट स्टैंडिंग टू 0 होता है, और f ऑफ क्या होता है 1 प्लस h लिखते हैं, और माइनस f ऑफ क्या हो जाता है 1 अपॉन क्या होता है h, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता है। चलो अब क्या करना हम लोगों को वो समझते हैं। अब इसमें फाइनली हम लोग को करना क्या होता है कि जब इतना हम लोग निकाल दिए हैं, तो हम लोग तो यही पढ़े थे कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली
जो हमारे पास 1 प्लस एच है, तो हम इस 1 प्लस एच से क्या करते हैं, इस एक्स को रिप्लेस करेंगे और इस एक्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 1 प्लस एच। तो चलो वी विल पुट नाउ अगेन, दोबारा हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका एल डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और एल के लिए बस कुछ भी नहीं करना हम लोग को, सिंपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना हम लोगों को, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है हमें यहाँ पे कि अगर 0 से कम पे, ठीक है, मतलब ये फंक्शन जो है ना 0 से कम पे, तो 0 से कम पे जो है ना इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ 1 प्लस एच है ना, तो इसमें हम लोग रिप्लेस करवाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो हम लोग यहाँ पे पुट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ए मोड में है तो मोड तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास, जो एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एच लिखेंगे, जो -1 है तो -1 लिख देंगे ऐसे, और अपन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, और ये माइनस जो है अपन की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अपन की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ पे एच हो जाएगा। अब याद रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना केस क्या चीज़ का है, एल का है, तो 1 से तो 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये आ जाएगा मॉड एच बाई एच। अब यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है कि चूंकि हमें जो है ना एच की वैल्यू लेस देन 0 लेना है, क्यों, एल का केसेस है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से पता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये माइनस एच बाहर होगा बाई एच, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जो है आर देखते हैं क्या होगा। ये जो था हमारे पास एल का कॉन्सेप्ट था, चलो आर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आर के लिए क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, जहाँ पे माइनस लगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लिखकर चलते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर से कि जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच -1 और माइनस फिर से क्या होता है यहाँ पे f(1) की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है 0, तो f(1) की वैल्यू में क्या पुट कर देंगे 0 अपॉन क्या होता है एच, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना हम लोगों को, चूँकि यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो ये 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ नहीं साइड लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव तो ठीक है। अब देन क्या करना होगा कि जो है ना मॉड एच है और अपॉन क्या आएगा एच, तो यहाँ पे हम लोग बस जनरली क्या करते हैं ना कि एच बाई एच कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1, क्यों आएगा, तो चूंकि मॉड एच जो है ना वो किसका वैल्यू एच आएगा, क्योंकि एच जो है ग्रेटर देन क्या है 0 है, ठीक है। 0 है मतलब आर का केस का मतलब क्या होता है 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी ग्रेटर ही लेना है हम लोगों को, लेस तो है नहीं कि माइनस लिखेंगे वहाँ। तो देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि आर की वैल्यू जो है आ रहा है +1 और एल की वैल्यू आ रहा है हमारे पास, कितना लिखे थे, सॉरी -1 है, -1, ठीक है। तो वैल्यू तो बराबर नहीं है तो लिख देंगे सो क्लियरली एल जो है नॉट इक्वल टू आर है, ठीक है। और कोई बुक में जो है इस तरह से लिखता है एफ डैश, मतलब कि 1 माइनस जो 0 है और नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस 0, मतलब ये बराबर नहीं है, इसको भी एल बोलते हैं, इसको भी आर बोलते हैं, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो हैंस, तो क्या हो जाएगा, हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा स्टूडेंट्स। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 2 को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 - x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 और x - 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0, देन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। मतलब इस क्वेश्चन में भी यही है कि हम लोग से पूछा गया है कि क्या जो गिवन फंक्शन है वो क्या x इक्वल टू 2 पे जो है डिफरेंशिएबल होगा। होगा का मतलब क्या, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा या नहीं वो बताना, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना वो x इक्वल टू 2 और लेस देन के लिए वे फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, और x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 होगा तो वे फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इसे हम जल्दी से सोल्व करते हैं। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसे, मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। गिवन मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है, बाकी हम लोग को जो टेस्ट करना है वो मैं लिखूंगा इसलिए, ठीक है। देखो तो गिवन में हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले देयरफॉर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन अभी तक हम बना रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकालते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ 2 देखते हैं क्या होता है, एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू
इक्वल टू 2 और लेस देन 2, मतलब कि हम इस फंक्शन को यूज कब करते हैं, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 से कम होता है तो भी यूज करेंगे, और या 2 की इक्वल है तो भी यूज करेंगे। तो 2 की इक्वल यहाँ ले रहे हैं ना हम, तो इसे क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 माइनस 2 कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है 0 है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, नाउ हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि अभी जो गिवन फंक्शन है उसका क्या करेंगे हम लोग, मतलब डेरिवेटिव ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना एक्स इक्वल टू 2 पे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम फार्मूला दोबारा यूज करते हैं इसे, देयरफॉर क्या लिख देना होगा, ए प्लस 2 लिखेंगे, और इसका हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं बेसिक सा फार्मूला, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या होता है एफ ऑफ, अगर यहाँ 1 रहता था तो 1 प्लस एच रखते थे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो क्या लिखना होगा हम लोगों को 2 प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ क्या लिखेंगे 2 अपॉन क्या होगा एच, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इसका फार्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन का जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो सबसे पहले यहाँ से LHD लिखते हैं, LHD इक्वल टू, LHD में क्या होगा, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो है ना एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 से कम पे क्या है, ठीक है। ये ना कि यहाँ 0 लिखे हैं तो हम वहाँ पे बोलेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 से कम पे, 0 से कम पे का मतलब क्या, कोई फंक्शन ही नहीं डिफाइन है उस तरीके का, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 0 एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ही होता है ना कि 2 से कम पे, 2 से कम पे फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स है, तो वो उसी को हमको यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 प्लस एच रखना होगा हम लोगों को, तो 2 माइनस 2 प्लस क्या रखेंगे एच, ठीक है ना। माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, है ना, कहाँ है 0 है, 0 रख दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा एच। अब इसे बच्चों हम लोग यहीं पे जो है ना सोल्व कर देते हैं बच्चों, नेगेटिव, यहाँ से 2 माइनस एच है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करा हमने एच, 0 तो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ से कटेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगा इस 10 टू 0 नेगेटिव पे माइनस एच बाई एच, इसे भी कट जाएगा, -1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, इसकी RHD को देखते हैं, ठीक है। तो RHD में भी बस सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा सा अलग नहीं करना हम लोगों को। तो चलो फटाफट हम लोग लिख देते हैं, RHD इक्वल टू, लिखना क्या होगा, लिमिट टेंडिंग टू, एच में लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 पॉजिटिव। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x माइनस 2 है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है x है वहाँ 2 प्लस एच रखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इस x को लेता हूँ और यहाँ से क्या करते हैं 2 प्लस एच रखते हैं, -2 आएगा, और क्या करते हैं माइनस का मतलब कि इसी के हिसाब से लेते हैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, अपॉन क्या आएगा एच, 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो एच बाई एच आ गया, इससे भी कट जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि -1 है पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब क्या कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इट मीन्स, चलो मैं लिखता हूँ क्लियरली LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू किस पे 2 पे, ठीक है। 2 पे जो है ना फंक्शन क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 भी इसी तरीके का है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ का ध्यान रखना है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भी ये फंक्शन यूज करेंगे, और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो भी हम लोग इसी फंक्शन की यूज करेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ, ठीक है। तो कहता है बताइए इस क्वेश्चन का जो LHD होगा और इसका जो RHD होगा, ठीक है, वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या है हम लोगों को, जनरली यहाँ पे इसका LHD और RHD निकालना, ठीक है। मैं सीरीज कर रहा हूँ, LHD RHD निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फिर से उसी तरह से लिखना होगा सोल्यूशन, और गिवन में दिया हुआ है हमारे पास
ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं एट समथिंग जो भी है, देयरफॉर यहाँ से हम एफ ऑफ जीरो निकाल देते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या, ये ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक, अब हमें लिख रहा है ना कि वो इसका डेरिवेटिव बताइए एक्स इक्वल टू जीरो पे, वो एल एच डी और आर एच डी का मतलब क्या कि उसका जो है ना एक्स इक्वल टू जीरो पर उस फंक्शन की वैल्यूज को देखना है। ठीक है, कि एल एच डी के हिसाब से कितना होगा और आर एच डी के हिसाब से कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से नाउ द डेरिवेटिव ऑफ हम जो, तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही है ना इसका, तो जीरो पे। ठीक है, वो दोनों क्या है हमारा, मतलब इस गिवन फंक्शन का जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एक्स इक्वल टू किस पे चेकअप करना, हम लोगों को जीरो पे करना। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इसके डेरिवेटिव के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो प्लस एच और माइनस क्या होगा एफ ऑफ जीरो और अपॉन क्या करना होगा एच। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जीरो प्लस एच का मतलब क्या, तो ऑफकोर्स वहाँ से एच ही लिखना होगा। ठीक है, तो जीरो प्लस एच का मतलब इसको एफ ऑफ एच कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ जीरो कर देते हैं, अपॉन क्या कर देते हैं एच। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, जो सिचुएशन है मतलब यहाँ तक वो हमारे पास निकल कर आ गया क्या, एफ डैश जीरो की वैल्यू। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो करेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी एल एच डी देखते हैं। तो एल एच डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ना एक बात ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि जब एल एच डी हम लोग फाइंड करते हैं तो वो जो एच है ना, अब की बार यहाँ पे एच वन प्लस एच या टू प्लस एच या जीरो प्लस एच तो था, बट यहाँ पे उस तरीके का नहीं है, हम वहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सीधे सिंगल टर्म आ गया है, तो सिंगल हम क्या कर देंगे, वो लगभग जो है ना वो जो लिखा हुआ एक्स अपॉन वन प्लस सी टू द पावर वन बाई एक्स उसी पर सिर्फ ले जाकर एच को बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, एच वाई वन प्लस सी टू द पावर वन बाई एच। ठीक है, और यहाँ से एल एच डी की वैल्यू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव अपॉन नहीं एच टेंड टू जीरो नेगेटिव एंड एच अपॉन मतलब जो भी है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि इसमें लिमिट को लगाना है। ठीक है, तो लिमिट लगाने के लिए एक बात ध्यान रखना है कि अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो टू द पावर वन बाई एच का जो वैल्यू होता है वो टू द पावर कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी क्यों होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एच की वैल्यू जब हम यहाँ पे जीरो देंगे तो वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, और हम इसे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स माइनस में आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसे क्या कर देंगे, वन बाई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है ना किसके नियरेस्ट जाएगा, तो समझते हैं ई की वैल्यू जो है ना 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब खुद एक कांस्टेंट है और इसके पावर इन्फिनिटी है, मतलब ये वैल्यू जो है ना और बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस छोटी सी वैल्यू वन में इतनी बड़े नंबर से हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.0000 है ना मेनी जीरो होकर समथिंग आएगा, मतलब जीरो की ओर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ इसे यूज कर लेते हैं लिमिट, अब लिमिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या रखना होगा, एच की वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई यहाँ क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे वन है ना, तो वन रखेंगे, प्लस से क्या आएगा जीरो, तो यहाँ से जीरो अपॉन क्या आ गया, वन इक्वल टू जीरो। सही है ना, एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हाँ, ये गलत हुआ है थोड़ा सा हमसे। ठीक है, गलत इस रूप में हुआ है कि हमने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को लिखा, ये सब तो हम लोग यूज ही नहीं किए। थोड़ा सा मैं इसी पे इसे मंच कर देता हूँ, माइनस सिर्फ जीरो की वैल्यू क्या निकाला था हमने, जीरो, और स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, एच हो जाएगा। अब देखो ये तो कैलकुलेशन मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये एच से एच क्या होगा, कैंसिल होगा, तो वन अपॉन आएगा, वन प्लस टू द पावर वन बाई एच। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, तो इनपुट देंगे तो क्या हमारे पास आएगा, वन अपॉन वन प्लस जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई वन इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास आ गया एल एच डी की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पे आर एच डी को देखते हैं, तो आर एच डी में क्या होगा, हमारे पास सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ एच की जगह क्या कर देंगे, फिर से सेम थिंग्स लिखेंगे हम लोग, लिमिट इज टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से एच तो ठीक है, एच वाई देन क्या होगा, वन प्लस ए टू द पावर वन वाई एच। ठीक है, और माइनस फिर से एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होगा, तो जीरो लिख दिया हमने, और ब्रैकेट में जो अपॉन एच होता है ना ये वाला, ठीक है, उसे मैं इसी ब्रैकेट में छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एच ये एच है। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या होगा, एच से एच ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो का तो कोई है नहीं महत्व यहाँ पे,
तो देन हम लोग फाइनल क्या लिखेंगे, लिमिट टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव में वैल्यू जो आ रहा है 1/1 प्लस e⁻1/h, ठीक है। और थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमारे पास लिमिट इज टेंडिंग टू जीरो होता है और e⁻ अगर 1/h होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम e⁻∞ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू हम यहाँ पे जो है ना प्लस तरफ से अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पता है ना कि h की वैल्यू हम लोगों को जनरली डालना है यहाँ पे 0 ही है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो e⁻ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, सीरीज कर रहा हूँ। देखो क्या करना होगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव तो ठीक है, 1/, यहाँ 1 प्लस e⁻ समथिंग की वैल्यू क्या आ गया, e⁻∞, ठीक है। अब ये जो है ना क्या है, हम बताए अभी कि हमारे पास जो e होता है खुद एक कांस्टेंट है, और उसके जो है ना माथे पे लाकर हमने क्या किया कि बहुत बड़ा इन्फिनिटी टर्म को रख दिए, ठीक है। अब जब इन्फिनिटी टर्म आ गया तो नंबर तो और बड़ा हो गया, और उस बड़े में फिर हम और 1 ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा वो नंबर। तो जनरली करेंगे क्या, हम इसे 1/, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख कर इसे e⁻∞ लिखेंगे, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी में अगर ऐड करेंगे 1 को तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा जनरली, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये नंबर इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम उस बड़े नंबर को 1 में डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। मतलब अगर e⁻∞ को हम डिवाइड कर दे 1 से ऐसे करके, तो पता है 0.000 मिनी जीरो के बाद पता ना नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, वो नहीं पता, ठीक है। बट वो जो है ना जीरो की तरफ ये भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब क्या करना होगा हम लोग को कि LHD की वैल्यू 1 है और इसमें RHD की वैल्यू आ गया 0। तो दिखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्लियरली LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। तो हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पे लिखेंगे, किस पे चेकअप हो रहा था, 0 पे, है ना, 0 पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बताओ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं यहाँ मिस्टेक कर गया था इसकी वजह से ना कि जब f(h) माइनस f(0) की वैल्यू में थोड़ा सा उस वक्त लिख नहीं पाए थे, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो फटाफट। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि f(x + y) इक्वल टू f(x) × f(y), मतलब जो है ना अगर फंक्शन हमें जहाँ x + y मिलेगा f(x + y), तो उसे हम क्या करेंगे, इंटू में लिखकर चलेंगे, ठीक है ना। वो सभी जगह काम करेगा x और y की वैल्यू के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना f(5) की जो वैल्यू है वो क्या लिखा है 2, f(5) की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 2, एंड f'0 की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो हमें बोलता है कि बताइए यहाँ पे f'5 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका टाइप थोड़ा सा अलग तरीके का है, ठीक है। तो इसे हम अलग तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन एंड गिवन, जो गिवन में उसे तो लिखना ही होगा कि x + y इज इक्वल टू f(x) इंटू f क्या हो जाएगा y, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमारे पास दे रखी है, जैसे f(5) की वैल्यू हमारे पास 2 है, एंड f'0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है ना। हमसे पूछा f'5, तो हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला है ना, उसको हम क्या करेंगे, f'5 डायरेक्ट वहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट लिखना होगा देयरफॉर f'5 इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 तो होता है ना, पता है ना, इज टेंडिंग टू 0 जनरली तो हम लिखते हैं। अब यहाँ पे 5 पे है तो पता है क्या होगा, वहाँ पे क्या था f(a + h), ठीक है, क्या था f(a + h), तो यहाँ पे f(5 + h) लिखना होगा, एंड देन क्या था -f(5) तो वैसे ही लिखे होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से f(a + h) नहीं लिखना है, मैं बोल रहा था लिखा गया, ठीक है, 5 + h और माइनस क्या है f(5) और अपॉन क्या करना होगा h, ठीक है। ये तो सब में हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। अब क्या करना है हमें कि यहाँ से ऑपरेट करना है। देखो ये जो फंक्शन है ना, जहाँ प्लस में मिलेगा उसको इंटू में लिखना है, तो इसको उसी तरह से ऑपरेट करना होगा। वो ऑपरेट करने से पहले से एक स्टेप हम लोग और लेकर चलेंगे, इज टेंडिंग टू 0 और f(5)
5 प्लस एच माइनस इसे एफ ऑफ 5 प्लस स्टूडेंट्स 0 लिखना होगा। ठीक है, क्यों लिखना होगा ऐसा? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, यहाँ पे भी 2 नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जब प्लस में रहेगा तब उसको इस तरह से स्प्लिट होगा। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो इसे लिखना होगा एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि फंक्शन में कहीं वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब प्लस में होता है तो उसे इंटू में लिखते हैं। ठीक है, वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे कंडीशंस को मान के चला गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई जेन्युइन रूल है नहीं। ठीक है, कंडीशन जो है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। इंटू है माइनस, यहाँ पे 5 प्लस 0 है, तो यहाँ क्या होगा एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 0, और हमारे पास एच जो है ना वो रहेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास मिल जाएगा एफ ऑफ 5। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो बाहर का मतलब यहाँ से एफ ऑफ 5 को हम बाहर कर देते हैं, और देन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ एच बचेगा माइनस एफ ऑफ 5 तो बाहर है, यहाँ एफ ऑफ क्या बचेगा 0 अपॉन क्या आएगा एच। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, एफ ऑफ 5 तो ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, तो इसे फिर से हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है कि एफ ऑफ कुछ भी नहीं है तो इसको 0 प्लस एच मान लो। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ इसको भी हम 0 प्लस 0 मान लेते हैं, कुछ जाता तो नहीं है। ठीक है, और अपॉन क्या कर देते हैं एच। ऐसे नहीं भी लिखते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं क्यों का जवाब। देखो हम लोग पढ़े थे ना कि जब एफ ऑफ हमारे पास एफ डैश ए होता है तो क्या लिखते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ यहाँ से ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए तो लिख कर चलते थे, अपॉन एच होता था। यहाँ 2 नंबर चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग 0 का हेल्प लेकर 2 नंबर बनाया। वहाँ पे सिंगल नंबर है तो सिंगल के हिसाब से काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बताओ किसका फार्मूला है। जब ऐसा रहता है पूरे फंक्शन तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो पूरा ऐसा है, तो इसे क्या लिखना होगा, तो एफ ऑफ 5 इंटू क्या लिखना होगा, पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एफ डैश 0, एफ डैश क्या लिखना होगा 0। अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास तो दिया हुआ है ना, एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू भी हमारे पास कितना है 3 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 3, और 3 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस एफ डैश 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट इट।